आईपीएस वाई पूरन कुमार के मामले में नया खुलासा हुआ है। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के आत्महत्या करने के 9 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ और उन्हें चंडीगढ़ में अंतिम विदाई दी गई। इस बीच मूल निवासी संघ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, साथ ही पीपीआईडी के युवा विंग पीपल्स यूथ फ्रंट के सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने देश भर में मूल निवासी बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों की कड़ी निंदा की। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार 8 पेज का सुसाइड नोट लिखकर अपने आवास में आत्महत्या कर लेते हैं। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया था कि डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, लोक अपमान और प्रशासनिक प्रताड़ना सहनी पड़ी। पूरन कुमार सुसाइड नोट में 15 अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया था। सुसाइड नोट के मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया उन्हें फंसाने की साजिश कर रहे थे। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा था कि कई वर्षों से उनके साथ जातीय भेदभाव हो रहा था। उन्होंने जब आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। वाई पूरन कुमार के आत्महत्या के 9 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में कई संगठनों और पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी दयाराम ने मूल निवासी बहुजन समाज के साथ हो रही घटनाओं की कड़ी निंदा की। अभी मध्य प्रदेश में घटना घटी है, उत्तर प्रदेश के जो है रायबरेली में घटना घटी है और सारी घटनाएं मूल निवासी समाज के साथ है, SC, ST, OBC के साथ हो रही हैं। इसलिए इसके विषय में हम लोगों को बहुत गंभीरता से इसको लेना है और क्योंकि ये सारा जो और इसलिए अगर सत्ता इस देश के मूल निवासियों के हाथ में जब तक नहीं आएगी, इनको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वे अपना जो पूर्व निर्धारित मूल्य हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, प्रथागत मान्यताएं लागू हो इस देश पर। संविधान का शासन नहीं चलना चाहिए, संविधान उनको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए उस संविधान के विरोध में ये सारे जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, जिससे कि इस समाज का जो मूल निवासी समाज है उसके लोगों का मनोबल घटे। और ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा किया कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कर दिया। इससे मैसेज जाता है, उन्होंने डाला है कि जब हम चीफ जस्टिस को कुछ नहीं समझते तो तुम किस खेत के मूली हो। पूरन कुमार के अंतिम विदाई में पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरन कुमार के आत्महत्या को साजिश और संस्थागत हत्या बताया। अगर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में भेदभाव हो जाता है, देश के महामहिम राष्ट्रपति के साथ भेदभाव होता है, तो आम जनता अब किस मंजर पे खड़ी है, आम जनता के साथ क्या क्या हो सकता है, ये भय बहुत चिंता का विषय है। और इसलिए हम ऐसी घटनाओं की घोर निंदा तो करते हैं, लेकिन हम अपने देश की स्थिति को आज महसूस कर रहे हैं कि अगर इस देश के युवाओं को ये स्थिति दिख रही है कि हमारे उच्च पदों पे बैठे लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, ये कोई आत्महत्या नहीं है। भारत में तो आत्मा की हत्या होती ही नहीं है, इसलिए ये एक पूरी साजिशन संस्थागत हत्या है। हमारे लोगों के साथ जातिवादी संस्थागत हत्या के दौर IIT के माध्यम से होते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, रोहित वेमुला को मार देंगे, पूरन कुमार को मार देंगे और न जाने कितने IAS PCS को हर रोज ये मारते हैं। इसलिए इस देश में सबसे बड़ी नफरत की खाई जो है वो है इस देश में जातिवाद। इस बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक प्रदेश इकाई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी एडवोकेट विनोद कुमार कटारिया भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार के मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने भी न्यायिक जांच की मांग की। उनके घर वालों की भी डिमांड है, पूरे समाज की डिमांड है, पूरे देश की डिमांड है, लोकतंत्र की डिमांड है कि जो संविधान के अनुसार जो कार्य होना चाहिए, कि जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर परिवार ने मांगा है तो सिर्फ क्या मांगा है, यही मांगा कि भाई जो हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो अधिकारियों को इधर उधर करके बहका रहे हैं और गुमराह करके एक दूसरे को बचाने का प्रयास।
बताते चले कि घटना के बाद वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और नोट में जिन जिन अधिकारियों के नाम थे उनके खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाने की मांग की। लेकिन इस मामले में एक और नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने भी बीते मंगलवार को आत्महत्या कर ली है। इनके पास से भी वाई पूरन कुमार की तरह 4 पेज का फाइनल नोट मिला है। एएसआई संदीप लाठर रोहतक साइबर सेल में तैनात थे। संदीप लाठर ही पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुसाइड के कुछ घंटे पहले एएसआई संदीप रोहतक बाईपास पर एक चाय की दुकान पर दोस्तों से मिलने गए थे। वहां अचानक उसके पास एक फोन कॉल आया और वो वहां से जरूरी काम होने की बात कहकर चले गए। घंटे भर बाद उनके सुसाइड की खबर सामने आई। अपने फाइनल नोट में संदीप ने कई आरोप लगाए हैं और इन्हीं आरोपों के आधार पर एएसआई संदीप लाठर की पत्नी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन और जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद इस मामले को और अधिक उलझा दिया है। लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। वाई पूरन कुमार के अंतिम विदाई में उपस्थित पीपीआईडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी दयाराम ने दोनों ही मामलों को लेकर शासक वर्गों को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। और हमारे, क्योंकि इस हरियाणा प्रांत का जो मुख्यमंत्री है वो मूल निवासी समाज का है, लेकिन उसकी कुछ भी नहीं चल रही है। वो भी सत्ता के स्वाद के लिए वो अपना जमीर भी बेच दिया है यहाँ का मुख्यमंत्री। और भी तमाम जो हमारे ओबीसी और एससी के मुख्यमंत्री हैं वो सारे के सारे जमीर बेच करके इस सत्ता के साथ हैं, जिसके कारण हमारा जो है हमारे लोगों का मनोबल टूट रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आत्महत्या किया, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इन्हीं शासक जातियों ने एक दूसरे इंस्पेक्टर की हत्या कर दिया और उसको भी सुसाइड के हिसाब से दिखा रहे हैं। और वो सारा दारोमदार जो है आईपीएस पूरन कुमार की फैमिली पर लगा रहे हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने बहुत परेशान किया। ये सब ये इंस्पेक्टर की हत्या है, उसने आत्महत्या नहीं किया। वाई पूरन कुमार और संदीप लाठर की आत्महत्या से देश आहत है, लेकिन कई सवाल भी देश के सामने हैं। क्या सच में वाई पूरन कुमार के केस को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? क्या शासन प्रशासन में बैठे लोग खुद को बचाने के लिए आत्महत्या का खेल खेल रहे हैं? आत्महत्या से ठीक 1 घंटे पहले संदीप लाठर को किसका कॉल आया था? फिलहाल दोनों ही मामलों की जाँच चल रही है। इस मामले से जुड़ी अन्य खबरों को हम आप तक लेकर आने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर दे। साथ ही MNT न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।